सियासी शतरंज में चालों पे चालें चली जा रही हैं, इत्तेहाद पे इत्तेहाद कायम किया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद वोरा साहब, थैंक यू सो मच अरशद साहब। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है जुल्फिकार अली बदर साहब ने, आप स्पोक्स पर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, थैंक यू जुल्फिकार साहब। अली गौहर बलोच साहब फ्रॉम मुस्लिम लीग नून, थैंक यू सो वेरी मच बलोच साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वोरा साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, MQM के ऊपर बड़े इल्ज़ाम हैं और ये इल्ज़ाम 88 से शुरू हो रहे हैं। पावर की खातिर MQM किसी को भी ज्वाइन कर लेगी और फ़ायदा मुहाजिरों को कुछ नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कि आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन में कभी आप अपोजिशन में भी बैठते हैं, कभी आप जो है हुकूमत के साथ शामिल भी होते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हुकूमत आपको क्या ऑफ़र कर रही है। आपने अभी इंट्रो में देखा होगा कि कई दफ़ा जो है 4 महीने में बाहर आ गए, कई दफ़ा जो है वो 1 साल बाद बाहर आ गए। जिसने जो वादा किया आपसे तोड़ा, जिसने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो ये तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी आपने रिश्ता ना तोड़ा उनसे। नहीं, ये देखें, ये इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस और आपको चांसेस लेने होते हैं। नॉट ओनली कि आप हुकूमत में शामिल होंगे तो आपको चंद वजारतें मिल जाएंगी। आप आते हैं अवाम के लिए परफॉर्म करने, तो आपको जब परफॉर्म करना होता है तो यू नीड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब तक आपके पास, आप अगर गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट से आप चंद वादे लेते हैं। और अगर आप देखेंगे कि MQM ने अपने अदवार में जो MQM का डिलीवरेंस लेवल रहा है, अगर आप कंपेयर करें 1988 से टिल नाउ, तो सिवाय MQM की हुकूमतों के और किसी दौर में भी कराची में कोई डिलीवरेंस नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ MQM, जब MQM के पास पावर आई है, MQM ने डिलीवर किया है। नाउ कमिंग बैक टू योर अदर क्वेश्चन एंड द इंट्रो, उस वक्त की MQM और आज की MQM में एक फ़र्क है। बताइए, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखिए, ये जो बहुत बड़ा फ़र्क है उस वक्त की MQM में और आज की MQM में, आपको पता है कि 2016 22 अगस्त के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि इनफैक्ट 2013 से ही अगर आप देखें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का चले जाना, फिर उसके बाद उनका वापस आना 2016 मार्च में, और फिर उनका एक स्टेटमेंट देना, उसके बाद एक नया पूरा पंडोरा बॉक्स खुलता है। और फिर जो बातें मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया पे कही, अल्ताफ़ हुसैन ने पाबंदी लगी, फिर वो हम सब करते रहे। फिर 22 अगस्त को जो बात हुई, उसके बाद फिर जो है MQM पाकिस्तान बनी। तो MQM जो है, लीडरशिप तो वही थी, मेन लीडर वाज द डिफरेंस। अब जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अल्टीमेटली अब सब एक हो गए, और एक होने के बाद नाउ वी डू नॉट हैव टू, वी आर नॉट आंसरेबल टू ए सिंगल पर्सन। हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, लीडरशिप ने पूरे एक बहुत बड़ी जो है हमारी राब्ता कमेटी है, उसमें डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। एंड नाउ एज आई एम ऑल्सो द मेंबर फॉर द मैनिफेस्टो कमेटी। बहुत बड़ी मैनिफेस्टो कमेटी है हमारी, प्रोफेशनल्स हैं उसमें, और मेरे ख्याल से विद इन दिस वीक विल बी फिनिशिंग आवर मैनिफेस्टो एज वेल। आमीन तो इंशाल्लाह ताला अब हम जो है अब डिलीवर करेंगे। वी आर नहीं, जो पहले डिलीवर हुआ वो भी चाहे कम हुआ, वो भी MQM के दौर में हुआ, और अब इंशाल्लाह ताला हम ज्यादा करेंगे। राइट, डिस्कशन करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, बाप पार्टी काकड़ साहब की पार्टी से इत्तेहाद करने का इरादा है, उनको बनाने जा रहे हैं। साथ साथ आज के अखबारों में ये भी लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब KPK में भी इलेक्टेबल्स के साथ इत्तेहाद चाहते हैं, सिंध में भी इलेक्टेबल्स के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन चौधरी बरादरान PMLQ को भी इग्नोर किया हुआ है, जहांगीर तरीन IPP को भी इग्नोर किया हुआ है। कोई खास वजह है सर इनको इग्नोर करने की? ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान का पत्ता साफ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाहसीयत एक सियासी वर्कर के और बाहसीयत एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी के, हर पार्टी को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन में बाद वो इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। आज अगर PMLN का और MQM का इत्तेहाद हुआ, तो इस तरह से एक तो ये है कि बलूचिस्तान में तो बेशुमार इस तरह के जो सियासी तौर पर अपना एक खास मुकाम रखते हैं और उनका एक सियासी तादाद है, वो PMLN को ऑलरेडी ज्वाइन करना चाहते थे। लिहाजा आपने देखा कि अयाज सादिक साहब जो हैं, वो उन्होंने पहले मतलब बलूचिस्तान का एक विजिट किया है और बेशुमार सियासी शख्सियात से मिले हैं। अब उसके बाद हमारे कायद
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं, तो जब वो कोयटा जाएंगे और मतलब बलूचिस्तान के दौरे पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी शख्सियात PMLN को ज्वाइन करें। और जहाँ तक किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद की बात है, तो वो कबल वक्त है। ओके। वो जाहिर है कि अगर वो जाते हैं और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसका अगर राब्ता कुछ सियासी पार्टी से भी हो चुका है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में मकामी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है कि जो बलूचिस्तान में खास असर रखती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खास असर रखती है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मसाइल हैं, नवाज शरीफ ये है कि हम मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी को साथ ले सकते हैं। और उसी पैराए में जो उनकी मुलाकातें हैं, इसी वजह से MKM के साथ भी साथ हुआ है। आपने देखा है कि कराची में जब शहबाज शरीफ साहब ने वाडा साहब के मुकाबले में कॉन्टेस्ट किया था, तो उनको 200-250 वोटों से उससे हराया गया था। कि कराची में PMLN का वोट है, इंटीरियर सिंध में PMLN का वोट है, तो जाहिर है कि अगर MQM और PMLN मिल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो ये इलेक्शन में अच्छे नतायज आ सकते हैं। राइट। उसका फायदा PMLN को भी होगा और उसका फायदा MQM को भी होगा। राइट। और वैसे भी आपको पता है कि जो अभी हुकूमती इत्तेहाद था, उसमें भी MQM जो थी वो हमारे साथ इत्तेहाद में थी, बाप पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल थी। तो जो पार्टी उस वक्त इत्तेहाद में थी, उनके साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात पूछी या दीगर साथियों की, जाहिर है उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी अनाउंस की। तो आपको पता है कि पंजाब में ऑलरेडी हमारा एक हल्के में अपनी पार्टी के 2-2, 3-3, 4-4 ख्वाहिशमंद हजरात हैं MNA MPA की सीट्स के ऊपर। और वहाँ पर हमारे पास कुछ साबिक MNA जो और कुछ मौजूदा जिस असम्बली का मैं भी हिस्सा था, इसमें भी हमारे बड़े मौसर किस्म के MNA हैं, जो कि उन गंभीर हालात में भी मतलब है कि मुंतखब होकर आए, जिसमें कि आपको पता है कि RTI सिस्टम के जरिए वोट गिराए गए। जिस तरह से कि कराची की सीटें भी एक खास सियासी पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा, एक खास गिरोह को प्लेस में रख के दी गई थी ठीक। और अवाम का मैंडेट पूरे मुल्क से मुख्तलिफ तरीकों से चुराया गया था। ठीक सर। और फिर जिस तरह से मुल्क के मुआशी और बुरकस निकला, वो भी पूरे पाकिस्तान में देखा है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी का आपस में इत्तेहाद फितरी बात है, तो गैर फितरी बात नहीं। और ये राब्ता मुहिम चलती रहनी चाहिए। अग्रीड। और इससे अग्रीड। मैं समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान में अच्छी सियासी रवायात को तकवीत देगी ये, कि जिससे ये इत्तेहाद बने। यकीनन यकीनन सर भाई, ये इत्तेहाद अगर मुल्क के लिए, मुल्क की मफादात के लिए, मुल्क की एजेंडाज के लिए, नेशनल टारगेट्स के लिए हो तो क्या बात है, लेकिन अगर पॉलिटिकल टारगेट्स ही अचीव करने हो तो यकीनन नुकसानदेह है। जुल्फ़िकार अली साहब, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद पे इत्तेहाद हो रहा है। अब हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब कल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी विफाक में तो अपोजिशन में लाजमी बैठेगी। जो सेंटिमेंट इस वक्त क्रिएट किया गया है, पहले क्रिएट किया जा रहा था कि बिलावल विल बी द प्राइम मिनिस्टर, अब वो सेंटिमेंट भी दबता हुआ नजर आ रहा है। तो सर आप क्यों नहीं इत्तेहाद कर रहे? आपको तो मेरे ख्याल से अब PTI से इत्तेहाद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जब तक इलेक्शन होते नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं आता, ये कहना काबिल वक्त होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी या कहाँ पे बैठेगी। ये चीजें इलेक्शन में जो है ना, पॉलिटिक्स में आप कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते। तो आप किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कल को क्या हालात होते किसी को पता नहीं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना निशान है, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी है, और पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, कहीं पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझे कि किसी सूबे में या किसी जगह चंद सीटों पे किसी के साथ लोकल सतह के ऊपर कोई अलायंस करके इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, तो ये लीडरशिप मौके पे डिसाइड करेगी। अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कहीं पे कोई अलायंस होता नजर आए या पीपल्स पार्टी को रिक्वायर्ड हो के कहीं पे लोकल सतह पे किसी जगह पे करे। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में भरपूर इलेक्शन लड़ेगी और अपने निशान अपनी जमात के जुल्फ़िकार भाई, बहुत सारे लोग लड़ेगी। इसको जुल्फ़िकार भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। डोंट यू थिंक सो सर? वो इतना फायदेमंद नहीं पीपल्स होता पार्टी ओवर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये पीपल्स पार्टी
88 से लेके जो है अब 2018 तक पीपल्स पार्टी ने सारा इलेक्शन अपने उसके ऊपर लड़ा है। हाँ, बात सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी सीट के ऊपर किसी की सपोर्ट कर दे या किसी के साथ मिलके या किसी के मुकाबले में कैंडिडेट ना दे, ये एक पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट कर सकती है। अदरवाइज पीपल्स पार्टी ने तो फाइट करना है। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कौन सी सीटें जीतने वाली हैं, कौन सी पे मुकाबला है, कौन सी जो है वो कमजोर है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन भरपूर लड़ेगी, चाहे वो सारी सीटों पे इलेक्शन जीते या ना जीते। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पार्टी की पॉलिसी है कि हमने हर सीट पे इलेक्शन लड़ना है। तो जीत हार तो इलेक्शन में होती है। पीपल्स पार्टी को तो 88 से लेके 2008 फिर 2013 में कभी भी इस किस्म की इन्वायरमेंट नहीं मिली, ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती ना की गई हो। इन तमाम इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जहां पे ज्यादा सीटें जीत सकती थी, उन इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी की सीटों को कट टू साइज किया गया और पीपल्स पार्टी को एक नंबर ऑफ सीट्स देके असेंबली में भेजा गया। और लेकिन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ही कहा है कि अब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही नहीं करनी है। बस पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं और हमने इस दफा बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के, जैसे माजी में हुकूमतें बनाई हैं, Right. इस दफा फिर हम बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के इलेक्शन भी लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी और राइट हुकूमत भी जुल्फिकार बनाएंगे। साहब, राइट जुल्फिकार साहब, एक मुझे बता रहे हैं कि ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।